मौत फतह का लुत्मा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा दंग कहाँ रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। लिव फॉर अदर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेजबान जाहिर शरीफ, और आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर नई जिंदगी का दिन, मौत पर फतह पाने का दिन, मौत की मौत का दिन यानी ईद पाशका, ईस्टर हम मना रहे हैं। और इस ईद को बड़ी शादमानी और धूमधाम के साथ पूरी दुनिया बल्कि पूरी कायनात मना रही है। और इस सिलसिले में आज हमने राब्ता किया है निहायत ही काबिल एहतराम बशर्फ़े निगाह बच्चों के दोस्त, नौजवानों के दोस्त और खुदावन की कुर्बत में रहने वाले निहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड फादर मारियो से, जो कि प्रिंसिपल और रेक्टर भी हैं सेंट पैट्रिक्स स्कूल के। आज हमने इनसे राब्ता किया है ताकि हम ईस्टर की अहमियत को और ईस्टर के पैगाम को वाज़ेह तौर पर सुन सके और अपनी जिंदगियों में उसे जगह देकर दूसरों की खिदमत कर सके। तो आए मिलते हैं फादर जी से और सुनते हैं ईस्टर का पैगाम। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे जो है मेहमान है निहायत ही काबिल एहतराम बशर्फ़े निगाह रेक्टर एंड प्रिंसिपल सेंट पैट्रिक बॉयज हाई स्कूल के रेवरेंड फादर मारियो रोड्रिग्स, जिनसे आज हमने टाइम लिया है ताकि हम ईस्टर की अहमियत और ईस्टर के पैगाम को सुन सके। फादर जी अपने शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फादर जी, आज हम जानना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तो ईस्टर की अहमियत के बारे में कुछ बताएं। ज़ैद, जो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चूज़ किया। ईस्टर जो है मसीहियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईद है, क्योंकि सारे सब इंसान जो है वो पैदा होता है, तो क्रिसमस अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह वो वाहिद और पहला इंसान है जो मरकर फिर जी उठा है। और ये हमारी बुनियादी ईमान है कि हम जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं। हम मुर्दा यीशु पर नहीं बल्कि जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं। और हम पूरी कलीसिया जो है हालेलुया का कलीसिया है, जो हमेशा जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं। और इसीलिए कलीसिया जो है ईस्टर के बाद हमें 50 दिन देते हैं ईस्टर मनाने के लिए, क्योंकि ये कोई आम छोटा ईद नहीं है। ये हमारे ईमान का जो दारोमदार है वो यही है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो ये सबसे बड़ी ईद है। थैंक यू फादर जी। नासरीन, देखा कि फादर जी ने कितने अच्छे तरीके से हमें बताया कि ईस्टर मसीहियों के लिए सबसे बड़ी ईद है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इससे बड़ा भेद कोई भी नहीं है। तो फादर जी, अब आप ईस्टर का पैगाम पूरी बने नो इंसान के लिए जो है वो बयान करें प्लीज। पहली बात, मैं तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आज तैसीस के हमारे बिशप बेनी ट्रेविस, हमारे पूरी काहिन बरादरी की तरफ से, पूरे आज तैसीस की तरफ से आप इन सबको खुदा यीशु मसीह की झूठने की ईद मुबारकबाद देता हूँ। ईस्टर मुबारक। मेरा ईस्टर का पैगाम यही है कि हमने जो आजकल के दौर जो चल रहे हैं, गुर्बत, महंगाई इतना ज़्यादा है कि जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने बहनों भाई का और भाइयों का ख्याल रखना है। और अगर वो उसी हाल में है जहाँ वो
या चंद महीने पहले भी था और अभी भी वैसे ही है, तो उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उनके लिए कोई झूठने वाली बात ही नहीं हुई, उनके लिए कोई पास ओवर हुआ ही नहीं। एक ट्रेनिंग से एक जगह से दूसरी जगह उनको मौका गुर्बत में फंसे हुए हैं। तो मेरे लिए ये है कि अगर हम मसीह जैसे हम हर इलाके में, हर चर्च में हमने किया कि राशन जमा किया, और फिर हर जगह अगर आपने हमारे ग्रुप्स में देखे हैं, सारे हमारे फादर्स ने मिलके अपने मोमिन के साथ उन गरीब खानदानों को राशन बांटे हैं। और तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पर नहीं, बल्कि हमें कोशिश, बिशप साहब भी यही कहते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए इस महंगाई के दौर में कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा और एक रेगुलर बेसिस, ताकि वाकई हम अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं और उनको खुदा यीशु मसीह की झूठ ने वो अपनी ज़िंदगी में महसूस करे, हाँ मैं मरा हुआ था, मैं गरीब था, अभी मैं कुछ बेहतर हो गया, हम भूखे थे, अब हमें खाने को मिल रहा है। तो ये बात होना चाहिए, और ये मेरा ईस्टर का पैगाम है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, हमने गरीबों की मदद करनी है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करें। दूसरी बात जो मेरे लिए मेरा पैगाम है वो अमन और सलामती के लिए। आपको पता है पोप फ्रांसिस ने भी बहुत दफ़ा अपने पैगाम में कहा है कि हमने ये जो जंग हो रहे दुनिया में, फ़लस्तीन और गाज़ा वगैरह, इन पूरे होली लैंड में, मुक़द्दस सरज़मीन में, कि हमने उस जंग को ख़त्म करना है। यूक्रेन में रशिया के साथ, हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हर जगह पाकिस्तान के अंदर ही जो दहशतगर्दी हो रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। और यही पैगाम है कि जब मुर्दा यसू, जब मुर्दों में से जी उठा है, जब पुराने मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो वो भी यही पैगाम आता है। जब वो शागिर्द के सामने आता है तो ये कहता है सलामती आपके साथ हो, उसका ये सलामती का पैगाम है। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमने इस दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे बरादरियों में, हमारे खानदानों में सलामती और मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएं। और इस दफ़ा हम दुआ करें कि हर जगह, हर पूरे दुनिया में अमन, सलाह और सलामती पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा यीशु मसीह जो उठा है, मेरी तरफ से आप सबको ईस्टर मुबारक। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर जी। लिव फॉर अदर्स की पूरी टीम की तरफ से मसीही बरादरी को, काहिन बरादरी को और तमाम बरीनो इंसान को ईस्टर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। लिव फॉर अदर्स पे आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद शरीफ, और आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर ईद पाशका कैमिकल मसीह यानी ईस्टर की ईद बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमने राब्ता किया है नहायत काबिल एहतराम रेवरेंड फादर आशिफ इफ्तिखार से, जिनसे हम बातचीत करेंगे पाशकाई मोमबत्ती के हवाले से। तो आए फादर जी से बातचीत करते हैं। फादर जी, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फादर जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकमा कैथलिक कलीसिया में पाशकाई मोमबत्ती एक अपनी अहमियत आप रखती है, तो पाशकाई मोमबत्ती के हवाले से हम सबको कुछ आगाही दे। वेल, सबसे पहले तो मैं जाहिद भाई आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं चंद बातें पाशकाई मोमबत्ती के हवाले से कर सकूँ। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाशकाई मोमबत्ती की तारीख बड़ी पुरानी है। इसलिए ये पुरानी है क्योंकि इसको हम कलाम मुक़द्दस में बहुत जो है वो मुख्तलिफ इलामात और निशानात में देखते रहे कि खुदा जब अपने बनी इस्राएल कौम के साथ आग के सतून में भी बोलता रहा, मूसा जलती हुई झाड़ी में उसका जिक्र जो है वो मिलता है, और मूसा जलती हुई झाड़ी में खुदा के साथ जो है वो हम कलाम हुआ, बातचीत करता रहा।
تو اس پاشکر مومبتی کو بھی اسی کے ساتھ جوڑا. پہلی بات یہ ہے کہ پاشکر مومبتی یہ شہد کی مکھیاں کی جو ویکس ہے اس سے بنتی ہے. پہلے تو اس سے بنائی جاتی ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے وہ پھولوں کی پتیوں سے رس چوس کر اس ویکس کو بناتی ہے، اسی طرح اس کو بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے پاک ہونے کی علامت کے طور پر اس ویکس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ شہد کی مکھیوں کی ویکس استعمال کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی پاک اور بے عیب ہے. اس نے ہمارے خاطر گناہ جو ہے وہ ہم گناہ گار بنا تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی اور رہائی دے سکے. اور جب اس پاشکا موم بتی کو پاشکا کے دوران استعمال کیا جاتا ہے تو اس پاشکا موم بتی کا استعمال جیسے میں نے کہا کہ علامتی طور پر نشاناتی طور پر وہاں سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کلام مقدس میں کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، اور اسی نور میں ہمیں بھی زندگی گزارنے کی جو تلقین ہے. تو اس پاشکا موم بتی میں جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے جسم کی علامت کے طور پر ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے. اور پھر جو اس کے اندر 5 جو زخم ہیں وہ اس پر گندے جاتے ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے زخموں کا بھی تجربہ کر سکے اور اس کے جسم کی علامت کے طور پر ان کو دکھایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریک کے 2 الفابیٹ یعنی الفا اینڈ اومیگا نیچے جو ہے وہ گزرا ہے. یہ گریک کے 2 الفابیٹس ہیں کہ جو ہمارے لیے ابتدا اور انتہا کی طرف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے ابتدا اور انتہا ہے اور وہی ہماری زندگیوں کا محور و مرکز ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے پورے سال کا جو نیا سال ہوتا ہے اس کا عدد اس پر دیکھا ہوگا کہ وہ عدد جو ہے وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. وہ تمام زمانوں کا خدا ہے، وہ ایک زمانے کا نہیں ہے. اس لیے جو جس سال میں وہ موم بتی ہمارے لیے جلائی جاتی ہے اس کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ پاشکا موم بتی کی نشانی ہے جو ہم عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس طرح ہماری خاطر قربان ہوا اسی طرح پاشکا کے دوران مردوں میں سے جیت کر ایک نئی زندگی کی علامت ہمارے لیے بنتا ہے اور نئی زندگی بن کر وہ ہمیں روشن کرتا ہے اور کہتے ہیں جس طرح وہ نور ہے اسی طرح اس روشنی سے جب ہم اپنی موم بتیاں روشن کرتے ہیں تو ہم بھی نور سے منور ہو جاتے ہیں اور پھر اسی موم بتیوں کو ہم اپنے گھروں میں خدا کی حضوری میں جلا کر خداوند سے برکت پانے کا سبب بنتے ہیں. خود جل کر دوسروں کے لیے روشنی اور قوت اور طاقت کا نشان ہے. بہت شکریہ فادر جی. فادر جی آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. میں بھی اپنے سینٹ اینتھنی کی پوری ٹیم کی جانب سے فادر آرتھر چارلس جو پیرش پریسٹ سینٹ اینتھنی پیرش ہیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی جانب سے آپ سبوں کو دل کی گہرائیوں سے عید پاشکا مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس طرح خداوند یسوع سے مردوں میں سے جی اٹھا اسی طرح ہم سب بھی اس کے جی اٹھنے میں شریک ہو کر خداوند کے نام کو جلال دیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. تھینک یو. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. آج کے اس پر مسرت موقع پر ہمارے درمیان ہے نہایت قابل احترام ریورنڈ سسٹر سائمہ رشید. آئے ان سے ایسٹر کا پیغام سنتے ہیں. سسٹر جی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین کو ایسٹر کا پیغام دیں. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جیتنا جو ہے ہم سب کے لیے خوشی محبت اور صلح کا پیغام دیتا ہے. اور میں آپ سب کو بہت بہت مبارک دینا چاہتی ہوں ایسٹر کی اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ ایسٹر ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں اور برکات لے کر آئے تاکہ ہمارے گھرانہ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ترقی کرتا جائے. آمین. اجازت دیجیے. ہمیشہ کی طرح ساتھ رہیے گا. صرف اور صرف لفٹ ادرس.